अगर आपका शरीर एक स्लो पोजीशन में फिर बीमार पड़ता है, बाद में गंभीर रोग हो जाती है, आप उसका ख्याल नहीं करते हैं, तो उसका आपको कीमत चुकानी पड़ जाती है। कहाँ? फिर हॉस्पिटल में। एक बार में आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कि आपको नर्सिंग होम, हॉस्पिटल इत्यादि में भर्ती नहीं होना पड़े, आईसीयू में नहीं जाना पड़े। इसलिए शुरू से ही अपने शरीर पर, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। आपका इस वीडियो में वॉकिंग टॉकिंग, इसको मैं नाम देता हूँ कि टहल भी रहा हूँ, चलते हुए आपसे बात भी कर रहा हूँ। तो वॉकिंग टॉकिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक संदेश देने का मन किया आपको। कल किसी का जीवनी पढ़ रहा था, तो जितने भी, मेरे ख्याल से जितने भी वैसे लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं जो अग्रगणी हैं और समाज में उनका स्थान है कि वो दूसरे के जीवन में वैल्यू भरते हैं, तो वैसे लोग लगभग सभी ने कहा है कि सबसे बड़ा धन जो है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन गहराई से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। वास्तव में ही आपका स्वास्थ्य ही आपका वास्तविक धन है। मान के चलिए कि किसी के पास 100 करोड़ की संपत्ति है, 200 करोड़ की संपत्ति है या 5000 करोड़ की संपत्ति है। उसके पास 2 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन जब वो गाड़ी में चल रहा है, बैठ रहा है, तो उसके सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, बीपी बढ़ी हुई है, डायबिटीज़ लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो फिर वो 3 करोड़ की जो मर्सिडीज़ है उसमें बैठने का क्या फ़ायदा है। बिछावन गद्देदार है, महंगा जो है वो पर्यंक है, फानूस लगे हुए हैं 5 लाख के, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, तो फिर वो करोड़ों की संपत्ति का क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य ही धन है। तो ऐसा बताया गया है, मेरा भी यही मानना है कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मध्य का मार्ग सबसे उचित होता है। बुद्ध ने भी यही सुझाया है, शिव ने भी यही सुझाया है कि मध्यम मार्गी बनना चाहिए, दोनों अतियों से बचना चाहिए, मध्य में रहना चाहिए, न कम न ज़्यादा। इसलिए यदि आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा कमाइए, धन कमाइए, अपने को संपन्न बनाइए। उतना संपन्न जरूर बना लीजिए कि आप अपनी आहार, निद्रा, शयन इत्यादि का, भोजन का उचित प्रबंधन कर सकें। आप बेहतर भोजन कर सकें, हेल्दी भोजन कर सकें, तरीके से रह सकें, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, स्वतंत्रता हो जीवन में। तो इतना धन जो जरूर होना चाहिए, और इतना भी धन ना हो कि आप अपनों से कट जाएं। उसके अलावा इतना भी धन ना हो कि आपको खाने पीने की भी फुर्सत ना हो, टाइम ना मिले। कल एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक नारियल पानी वाला एक बालिका थी, लड़की थी, युवती थी, तो वो उससे पूछ रही थी कि जल्दी मेरा बना दीजिए नारियल, मेरा कैब आने वाला है, मैं जॉब करती हूँ, मुझे जल्दी जाना है, छूट जाएगा। तो नारियल पानी वाला बोलता है कि इतना कमाते ही क्यों हो कि खाने पीने की फुर्सत नहीं है तुम्हें। और ये कथन जो है वायरल हो गया था। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि अगर आपके पास खाने पीने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, तो फिर उस कमाने का क्या लाभ है। हम क्यों कमाते हैं? कि अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें और अपना जीवन अपने तरीके से थोड़ा जी सकें, तो वो जीवन हुआ। अगर आप गरीब हैं, पैसा नहीं है, तो आप पुरुषार्थ करिए, पैसा आप कमाइए और उस लायक अपने को बनाइए कि आप अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी वैल्यू भर सकें।
ये लाइफ हुआ। उसके बाद इतना भी पैसा ना हो जाए कि आप अपनी ज़मीन से कट जाएं, अपनी जड़ों से कट जाएं। तो मेरा ख्याल है कि आप वो चीज़ ज़रूर समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। चूँकि एक चिकित्सक भी हूँ मैं, तो उस नाते भी मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं ये समझा सकूँ, बता सकूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो भोजन नहीं कर सकते हैं। उनको अब मना करना पड़ता है कि भाई परहेज आप ये रखिए, आप खिचड़ी खाइए। अब सोचिए जिसके घर में चांदी की थाली है और नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, लेकिन उसको खाना क्या है? खिचड़ी खानी है। अब उस धन का सोचिए, पूरा जीवन लगा के धन कमाया और फिर जान बचाने के लिए वो सारा धन अस्पताल में दे दिया। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था कि भगवान ना करे आप कभी बीमार पड़ें या आपके रिश्तेदार या आपके परिवार वाले बीमार पड़ें, आप स्वस्थ रहें। लेकिन अगर कभी ऐसा होगा या फिर आप अपने मित्र दोस्तों से ऐसा पूछेंगे जो कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए होंगे, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, तो आप वहाँ देखे होंगे, अगर आपको पता हो तो, बिल्कुल लूट लिया जाता है आपको। जो ये चिकित्सा जगत में जो नर्सिंग होम हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो जो है वो आपको लूट लेगा। आप एक बार बीमार होकर देखिए, वो आपकी मजबूरी के इतना फ़ायदा उठाएंगे कि फिर आपकी रूह कांप जाएगी दोबारा फिर हॉस्पिटल में जाने के लिए। एक बार में बिल बनता है, एक दिन का पर डे का बिल बनेगा आपका ₹1,00,000 का, पर डे का। और जब 5 दिन में ₹5,00,000 खर्च होंगे तो अच्छों की जो है हवा टाइट हो जाती है। फिर लगता है अरे इतना अगर मैंने अपने स्वास्थ्य पे खर्चा किया होता तो ये पैसा मेरा लॉस नहीं होता। देखिए आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आपका शरीर एक स्लो पोजीशन में फिर बीमार पड़ता है, बाद में गंभीर रोग हो जाती है, आप उसका ख्याल नहीं करते हैं, तो उसका आपको कीमत चुकानी पड़ जाती है। कहाँ? फिर हॉस्पिटल में। एक बार में आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए कि आपको नर्सिंग होम, हॉस्पिटल इत्यादि में भर्ती नहीं होना पड़े, आईसीयू में नहीं जाना पड़े। इसलिए शुरू से ही अपने शरीर पर, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अभी तो आश्रम से ही आ रहा हूँ और अभी मैं ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ कि लोगों को आश्रम पे ही बुलाऊं। संडे को बुलाकर उनको एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक सत्र रखा जाए और उसमें ध्यान, योग इत्यादि दिया जाए, कराया जाए। उसके अलावा उन्हें औषधि ज्ञान दिया जाए, आयुर्वेद का ज्ञान दिया जाए, लाइफ स्टाइल को बताया जाए, किस तरह बढ़िया आप जीवन जी सकते हैं, कि कैसे जिएं कि आप बीमार ना पड़ें। ये सारी बातें सिखाने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि लोग जो है, आप लोग थोड़ा इस पे जागरूक हैं और आप सहयोग आपसे मिल सकता है। सहयोग का मतलब कि आप अगर आना चाहें तो आएँ, लोग रहेंगे तभी ना उनको सिखाया जाएगा। लोग ही नहीं आएंगे फिर तो ये जागरूक मैं तो कर सकता हूँ उतना, लेकिन आपका भी सहयोग रहे तो हम वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से अपनी योजना को जल्दी लागू करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में यही संदेश था कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, एक सुनियोजित हेल्दी खाना खाइए, भोजन बढ़िया से करिए, टाइम पर सो जाइए, टाइम पर जग जाइए, थोड़ा बहुत योग साधना वगैरह करिए और बाकी टाइम अपना पैसे कमाने में खर्च कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, हैव ए नाइस डे जेंटलमैन।